चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे बिक्री कर। बिक्री कर क्या है? सेल टैक्स। सेल्स टैक्स मतलब क्या होता है देखते हैं। बिक्री कर वह अप्रत्यक्ष कर है जो सरकार द्वारा किसी वस्तु या सेवा की बिक्री या खरीद के समय लगता है। कहने का मतलब यह है कि बिक्री कर, कर माने क्या होता है? टैक्स। तो कोई भी सामान अप्रत्यक्ष कर मतलब इनडायरेक्ट, जो डायरेक्ट न दिया जाए, अप्रत्यक्ष कर जो सरकार द्वारा माने सरकार द्वारा लिया जाता है किसी वस्तु या सेवा की बिक्री या खरीद पर। मान लीजिए कोई सामान हम खरीद रहे हैं तो उस पर कर देना पड़ता है, यानी टैक्स देना पड़ता है। कोई हम मोबाइल खरीदने गए तो वो 10,000 की मोबाइल है तो उस पर कुछ रुपया, कुछ परसेंट हमको सरकार को देना होता है। वही होता है सेल्स टैक्स यानी बिक्री कर। विक्रेता इसे सामान बेचते समय ग्राहक से वसूलता है। और ये क्या होता है? हम जब सामान लेने जाते हैं तो दुकानदार हमसे वसूलता है और बाद में सरकार के पास जमा करता है, और वही कर, वही टैक्स वो बाद में सरकार को दे देता है। सरल शब्दों में यह वस्तु के मूल्य के ऊपर लिया जाने वाला एक अतिरिक्त शुल्क है। अभी हमने बताया कि कोई मोबाइल लेने जा रहे हैं, 10,000 की मोबाइल है तो उस पर कुछ परसेंट का टैक्स लगा दिया जाता है और वो टैक्स क्या होता है? सरकार को जाता है। तो वही कह रहा है कि जो मूल्य है यानी कि 10,000 रुपए जो दुकानदार ने बताया कि ये इसका दाम है, अब उस पर टैक्स लगेगा। तो मूल्य के ऊपर लिया जाने वाला एक अतिरिक्त शुल्क है, वो अतिरिक्त होता है जिसका सीधा बोझ अंतिम उपभोक्ता यानी ग्राहक पर पड़ता है। यानी कि जो टैक्स लगता है वो अंतिम उपभोक्ता यानी कंपनी से फिर दुकानदार तक पहुंचा जिस माध्यम से, उसके बाद हम जब ग्राहक बन करके गए तो हमने सामान ले लिया यानी हम उसके अंतिम उपभोक्ता हो गए। इसके बाद वो विक्रय नहीं होगा तो उसका बोझ, सीधा बोझ किस पे पड़ेगा? वो ग्राहक के ऊपर पड़ता है। अब मुख्य बिंदु, कुछ मुख्य बिंदु हैं बिक्री कर को लेकर के, उसको हम जानते हैं। पहला है अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स। यह सीधे जनता की आय पर नहीं, मतलब जो हम कमा रहे हैं उस पे हमको टैक्स नहीं देना होता है। जब ये बिक्री कर होता है तो उस पे हमको टैक्स नहीं देना होता है। और यह सीधे जनता की आय पर नहीं बल्कि उनके द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं के उपभोग पर लगता है। माने हम अपनी आवश्यकता अनुसार जो भी वस्तुएं खरीद रहे हैं उन पे हमको कर देना पड़ता है यानी टैक्स देना पड़ता है। फिर दूसरा है गणना। इसकी गणना कैसे की जाती है? यह हमेशा वस्तु की कीमत के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में जोड़ा जाता है। यानी कि यह जो है कोई वस्तु है उसके जो मूल्य है यानी कि जो दाम लगाया गया है उसके ऊपर एक निश्चित प्रतिशत के रूप में जोड़ा जाता है। 10 रुपए का सामान है, उस पे अब टैक्स 1%, 2%, 10%, 20%, जिस तरीके से उसका नियम होता है उस तरीके से इस पे लगा दिया जाता है। तो ये तो मूल है यानी कि इसका दाम 10 रुपए है और इसका 20%, इसका 20% जब हम निकालेंगे तो जितना आएगा वो हमको 2 रुपए टैक्स देना होगा। और जब 2 रुपए टैक्स देंगे तो ये टैक्स और ये दाम दोनों जोड़ के हमसे लिया जाता है। यानी कि 10 रुपए का सामान है, टैक्स लगा करके हमको 12 रुपए देना होगा।
तो इस तरीके से गणना की जाती है और यही 2 रुपए जो होगा वो सरकार को जाएगा और इसको सेल टैक्स कहते हैं, यानी बिक्री कर कहते हैं। ये अप्रत्यक्ष कर है जो हम किसी को डायरेक्ट न दे करके किसी के माध्यम से बेचते हैं। फिर वर्तमान स्थिति क्या है भारत में? भारत में यह स्थिति है कि भारत में अब अधिकांश बिक्री कर और वैट, बिक्री कर कहिए या वैट कहिए, सेल्स टैक्स या वैट को समाप्त करके जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर लागू कर दिया गया है। अब क्या चल रहा है? अब सेल टैक्स नहीं चल रहा है, बिक्री कर नहीं चल रहा है, अब उसका नाम कर दिया गया है जीएसटी। जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स, माने वस्तु एवं सेवा कर। तो अब जीएसटी के रूप में अलग अलग सामानों का अलग अलग टैक्स लगा दिया गया है परसेंटेज के अनुसार, और उसको हम क्या करते हैं, जब दुकान पे सामान लेने जाते हैं तो उसको हम दुकानदार को, कोई भी सामान लेने, हम शर्ट लेने जाते हैं तो शर्ट की कीमत अगर 500 रुपए है तो इस पे अगर 18% या 20% की जीएसटी लगी हुई है तो हम उसको जीएसटी के रूप में भरते हैं, और कितना हो जाता है 100 रुपए। हमको 500 का सामान लिए और 100 रुपया एक्स्ट्रा जोड़ करके हमको बिल भरना पड़ता है, ये हो जाता है 600 रुपए। यानी कि 500 का सामान था, उस पे 100 रुपए हमको टैक्स देना पड़ा, और टैक्स देने के बाद हमको कितना पे करना पड़ा, उस दुकानदार को 600 रुपए पे करना पड़ा। यही होता है सेल्स टैक्स, बिक्री कर। अब हम इस पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं एक्सरसाइज के रूप में। चलिए हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज के रूप में और उसको हल करते हैं और पता करते हैं कि बिक्री कर किस तरीके से निकाला जाता है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि बिक्री कर यानी सेल टैक्स हम खाने की चीजों पे भी देते हैं, पहनने की चीजों पे, मतलब जितनी भी चीजें हम यूज करते हैं, चाहे खाने पीने, पढ़ने लिखने, स्वास्थ्य के लिए दवाएं खरीदते हैं, हर चीज पे हमको टैक्स देना होता है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पे हमको टैक्स नहीं देना है। हम सड़क पे चलते हैं तो उसका भी हम टैक्स भरते हैं। तो ये चीज जान लीजिए। अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। बाइक के द्वारा हम सड़क पे चलते हैं तो बाइक का हम टैक्स देते हैं, और अगर हम हाईवे पे चलते हैं तो वहां पे क्या लगाया गया है, टोल प्लाजा लगाया गया है। यानी कि सड़क पे चलने का हमको टैक्स देना पड़ता है। 4 पहिया वाहन हो या दो पहिया वाहन पे तो डायरेक्ट टैक्स लग जाता है, और जब हम खरीदते हैं तो वो टैक्स के साथ ही आता है। दवाएं खरीदते हैं तो वो भी टैक्स के साथ। पढ़ने के लिए हम कुछ भी जैसे मार्कर हो गया, बुक हो गई, ये सब चीजें खरीदते हैं तो उस पर भी हमको टैक्स देना होता है। हम खाने पीने की चीजें खरीदते हैं, बिस्किट वगैरह खरीदते हैं या अनाज खरीदते हैं तो उस पर भी हमको क्या करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। हम कपड़े पहनते हैं उसके लिए भी हमको टैक्स देना पड़ता है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक जोड़ी जूते की कीमत 850 रुपए है। एक जोड़ी जूता है, उसकी कीमत कितनी है, 850 रुपए कीमत है। इस पर 5% बिक्री कर लगाया गया, यानी कि 850 रुपए तो उसका दाम है। अब 5% उस पर बिक्री कर लगा दिया गया, यानी टैक्स लगा दिया गया। तो बिक्री कर के बाद जूतों की कीमत ज्ञात कीजिए। अब बिक्री कर के बाद जूतों की कीमत ज्ञात करना है, यानी कि 850 रुपए उसका दाम था और 5% और टैक्स के रूप में जोड़ करके क्या करना है, उसकी कीमत ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे जूते की मूल कीमत
जिसको हम ओरिजिनल प्राइस भी बोल सकते हैं। कितनी है? 850 रुपए। 850 रुपया जो है वो उसकी कीमत हो गई। अब बिक्री कर की दर कितनी है? बिक्री कर की दर क्या है? 5% है। बिक्री कर की दर कितनी दी हुई है? 5%। तो हम क्या करेंगे? बिक्री कर निकालेंगे, कितना हमको बिक्री कर देना है। तो बिक्री कर निकालने के लिए बिक्री कर बराबर जो कीमत है उसी पे हमारा बिक्री कर लगता है। तो इतने का इतना परसेंट निकाल लेंगे। 850 का 5% निकालेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? बिक्री कर निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 850 गुणे 5/100। जीरो से जीरो कट जाएगा। 5 का नाम 5, 5 दूना 10, 2 एक नाम 2, 2 चौके 8, और फिर ये 2 दूना 4, एक बचेगा, भाग नहीं जाएगा, 2 बचे 10। बिक्री कर हमारा कितना आ गया? 42.5 रुपए। यानी कि अगर जूते की कीमत 850 रुपया है और 5% हमको टैक्स देना पड़ रहा है तो हमको 42.5 यानी 42.5 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी 850 में इतना हमको और जोड़ना पड़ेगा। तो कह रहा है बिक्री कर के बाद जूतों की कीमत ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे बिक्री कर के बाद, बिक्री कर के बाद जूतों की कीमत बराबर हो जाएगा क्या? 850 जो मूल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस, और प्लस कर 42.5। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कर मतलब टैक्स के बाद जूतों की कीमत हमको मिल जाएगी। यानी 850 जो दाम है उसका, उस पे हमको टैक्स देना पड़ रहा है 42.5 रुपया। दोनों को जोड़ करके हमको कितना देना होगा ये निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 0.5, 2, 5, 4, 9 और 8, यानी कि 892.5 रुपए हमको जूतों का चुकाना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारा बिक्री कर के बाद, यानी टैक्स देने के बाद, टैक्स के साथ जूतों की कीमत। तो इस तरीके से हम निकालते हैं बिक्री कर, और बिक्री कर के बाद हमको कितना देना पड़ेगा ये निकाल लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो एमआरपी जो लिखा होता है उसमें दिया होता है विथ ऑल टैक्सेस। जैसे इस पे नहीं है लेकिन लिखा होता है विथ ऑल टैक्सेस, इसके बड़े वाले डिब्बे पे होगा। और जिस पे नहीं लिखा रहता है उस पे कोई भी सामान होता है तो उस पे ऑलरेडी टैक्स लगा होता है और जीएसटी अब चल गया है, तो कोई भी सामान खरीदेंगे तो जीएसटी हमको देना ही देना है, चाहे आपको बता के लिया जाए चाहे ना बता के लिया जाए, लेकिन देना ही देना है। जब ऐसी दुकानों पे जाएंगे जिसका जीएसटी होगा, बना होगा जीएसटी नंबर, तो वो पक्की बिल देते हैं और उस पे लिखा होता है जीएसटी इतना %। लेकिन जब हम आम दुकान से लेते हैं तो उस पे हमको पता नहीं होता है क्योंकि हमको बिल नहीं मिलता है, तो देना तो देना है लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देता है। अब देखते हैं दूसरा सवाल। साबुन का मूल्य 45 रुपए है। एक साबुन खरीदने, हमने बताया ना रोजमर्रा की जो सामग्री है उसको भी, जो हम यूज करते हैं उसको भी खरीदने में हमको टैक्स देना पड़ता है। तो यहाँ साबुन
साबुन की भी, साबुन तेल जो भी हम यूज करते हैं उनका सबका टैक्स देना होता है। तो साबुन का मूल्य 45 रुपए है, इस पर 8% का बिक्री कर लिया जाता है। टैक्स कितना लिया जा रहा है? 8%, 45 रुपए का। साबुन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे साबुन का मूल्य यानी ओरिजिनल प्राइस 45 रुपए। अब इसका मूल मूल्य यानी ओरिजिनल प्राइस जो उसका दाम है साबुन का 45 रुपया है, और बिक्री कर, अब इस पे टैक्स लग रहा है कितना, बिक्री कर की दर बराबर 8%। 8%, 45 रुपए का 8% टैक्स लग रहा है। तो बिक्री कर की दर है ये, अब बिक्री कर निकाल लेंगे। बिक्री कर, अभी हमने बताया कि ये जो लग रहा है ये 45 रुपए का 8% लग रहा है बिक्री कर। तो बिक्री कर निकालने के लिए हमको 45 का 8% निकालना होगा, और 45 का 8% जब निकालेंगे तो का माने गुणा 8/% हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 दूना 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 दूना 4, 25 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, गुणा कर देते हैं। 45 दूना 90, 90/25 ये हो गया। अब भाग देंगे 25, 5 से भाग दे देते हैं, यही हम 5 से भाग दे लेते हैं। 5 पचे 25, 5 9 45 बराबर हो जाएगा 9 दूना 18/5। अब काटेंगे, 5 का नाम 5, 5 तिया 15, 3 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 5 छक्के 30। ये आ गया हमारा बिक्री कर, यानी कि 45 रुपया का सामान है, उस पर कितना टैक्स लग रहा है, 3.6 रुपए लग रहा है। अब कह रहा है विक्रय मूल्य, साबुन का विक्रय मूल्य। तो साबुन का विक्रय मूल्य जो होगा वो ओरिजिनल प्राइस और कर यानी टैक्स दोनों को मिला करके ही विक्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य वो होता है जिसपे वस्तु को खरीदा बेचा जाता है। तो दुकानदार बेच रहा है, हम खरीद रहे हैं, तो हमको देना पड़ेगा ना। तो उसी तरीके से देखिए, ये ओरिजिनल प्राइस बताया 45 रुपए, और टैक्स कितना हो गया 3.6 रुपए। तो वो कितने में बेचेगा, ये दोनों को जोड़ लेगा और उसके बाद आपको बताएगा कितने रुपए हो गए। तो लिखेंगे साबुन का विक्रय मूल्य, साबुन का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 45 प्लस 3.6 बराबर ये हो जाएगा 0.684, 48 रुपया, 48.6 रुपए हमको साबुन के लिए देना पड़ेगा। 45 रुपए का सामान है, हमको 48.6 रुपए देना होगा उसका। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन दिया है, दीपक एक कलर टीवी 10,500 का खरीदता है और जिस पर 4% का बैट लिया जाता है। बैट के बाद टीवी का मूल्य ज्ञात कीजिए। बैट या सेल टैक्स दोनों एक ही है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे टीवी का मूल्य जो ओरिजिनल प्राइस है उसको लिखेंगे 10,500 रुपए। बिक्री कर यानी बैट की दर कितना दिया हुआ है 4%। अब हम क्या करेंगे, बैट कितना बैट लगा, बैट बराबर कितना हो जाएगा 10,500 का
4%, यानी हमको टैक्स जो देना पड़ रहा है वो 10,500 का 4% देना पड़ रहा है। तो कितना टैक्स हो रहा है वो देखना है। उसके बाद तब हम टैक्स के बाद टीवी का मूल्य निकालेंगे टैक्स के साथ। तो ये हो जाएगा 10,500 गुणे 4/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4×5=20 के शून्य हासिल 2, 4 शून्य शून्य, ये 2 हो जाएगा, 4 एकम 4, 420 रुपया इस पे टैक्स लग रहा है। 10,500 का टीवी है, 4% उस पे लग रहा है टैक्स, और टैक्स लगने के बाद इसका मूल्य कितना हो रहा है, जो टैक्स है वो कितना 4% जो लग रहा है वो किसके बराबर है, 420 रुपए के बराबर है। तो लिखेंगे फिर वैट के बाद टीवी का मूल्य, यानी टैक्स के बाद टीवी का मूल्य कितना होगा। तो जो उसका मूल्य दिया हुआ है पहले से, मूल प्राइस है यानी ओरिजिनल प्राइस, उसको और टैक्स को दोनों को जोड़ लेंगे तो टैक्स के बाद टीवी का मूल्य निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 10,500 प्लस 420 बराबर 901, ये हो जाएगा 10,920 रुपए। ये आएगा टैक्स के साथ टीवी का मूल्य आएगा, जो हमारा ओरिजिनल प्राइस है और टैक्स मिला करके हमको इतना रुपए देना होगा। फिर इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दिया है विजय एक कमीज 660 रुपए में खरीदता है जिसमें 10% वैट शामिल है, यानी कि ये जो दाम है 660 रुपया वो टैक्स के साथ है, मैंने वो दे दिया है, टैक्स के साथ दिया हुआ है। तो वैट से पहले कमीज का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी टैक्स नहीं लगा करके कमीज का मूल्य कितना होगा, टैक्स उस पर न लगाओ। यानी कह रहा है टैक्स के पहले, जब टैक्स नहीं लगाया गया था तो उसके पहले उस कमीज का यानी शर्ट का मूल्य कितना होगा। ये तो 660 रुपए हमारा टैक्स लगा करके है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे वैट के साथ कमीज का मूल्य बराबर 660 रुपए। 660 रुपए हमारा क्या है, टैक्स के साथ हम दे रहे हैं, और वैट की दर, वैट की दर बराबर दिया है 10%। ये दोनों तो हमको मालूम है, लेकिन पूछ क्या रहा है कि टैक्स के पहले कमीज का मूल्य यानी शर्ट का मूल्य। तो हम क्या लिखेंगे, मान लेंगे वैट के पहले कमीज का मूल्य बराबर X रुपए। हम इसको मान लिए X रुपया, यानी कि हमारा जो दाम है वो टैक्स के पहले X रुपए है। तो X रुपए है, अब X रुपए का, अभी हमने इसके पहले बताया कि जो ओरिजिनल प्राइस होती है उसका 10% निकाल करके ओरिजिनल प्राइस में जब हम जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, टैक्स के बाद वाला मूल्य निकल जाता है, यानी X का 10% प्लस मूल प्राइस का 10% निकालेंगे, और उसमें हम क्या करेंगे, ओरिजिनल मूल प्राइस को यानी ओरिजिनल प्राइस को जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है, टैक्स के बाद वाला। तो इसी तरीके से हम इसको हल करेंगे, तो लिखेंगे तो X प्लस यानी कि मूल प्राइस प्लस मूल प्राइस का 10% किसके बराबर हो जाएगा, टैक्स के बाद जो हम मूल्य चुका रहे हैं, दाम दे रहे हैं, उसके बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा X प्लस
यक्स गुणे 10/100 बराबर 660। अब ये हो जाएगा यक्स प्लस 10x/100 बराबर 660। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 100 × 100 और 10 जोड़ देंगे 110x/100 बराबर 660। 0 से 0 कट जाएगा। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन यहां काट देते हैं। 11 का नाम 11, 11 छक्का 66, ये हो गया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 10 का गुणा 60 में करेंगे तो 600 रुपए। ये आ गया हमारा यक्स। और यक्स क्या है? वैट के पहले कमीज का मूल्य, यानी हमारा ओरिजिनल प्राइस कितना था? 600 रुपए था। और उसके बाद हमको 10% टैक्स देना पड़ा। टैक्स देने के बाद दाम कितना हो गया था? 660 रुपए। तो ये हो जाएगा। इस तरीके से हम ओरिजिनल प्राइस भी निकाल सकते हैं और इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम टैक्स के बाद का मूल्य भी निकाल सकते हैं। फिर आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद फिर चलिए देखते हैं। 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गीता एक कूलर 3500 में खरीदती है, 3500 रुपए में खरीद रही है, जिसमें 8% वैट यानी टैक्स लगा हुआ है। वैट लगने से पहले कूलर की कीमत ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने इसके पहले भी एक क्वेश्चन इस तरीके का बताया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे कूलर की वैट के साथ कूलर की कीमत बराबर हो जाएगा 3500 रुपए। और वैट की दर कितना है? वैट की दर बराबर 8%। ये है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वैट लगने से पहले कूलर की कीमत ज्ञात करना है। तो ये हमको ज्ञात करेंगे कैसे? हम लोग माना वैट लगने से पहले, मान लेंगे हम वैट लगने से पहले चलिए माना वैट लगने से पहले कूलर की कीमत हम कितना मानेंगे? यक्स रुपए मान लेंगे, यक्स रुपए। अब जब यक्स रुपए उसकी कीमत है, यानी ओरिजिनल प्राइस है, मूल प्राइस निकल गया, तो मूल प्राइस का 8% जो होगा वो हमारा वैट हो जाएगा। और वैट और मूल प्राइस जोड़ करके हमारा क्या होता है? वैट के साथ की कीमत हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे तो यक्स प्लस यक्स का 8%, यानी कि मूल प्राइस और मूल प्राइस का 8%, दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? 3500 के बराबर। अब ये हो जाएगा यक्स प्लस यक्स गुणे 8/100 बराबर 3500। इसको हम हल करेंगे तो यक्स प्लस 8 यक्स बटे 100 हो जाएगा बराबर 3500। ये 100 × 100 और 8 जोड़ देंगे 108/100। यहां यक्स हो जाएगा बराबर 3500 हो जाएगा। 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 25 हो जाएगा और 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। ये आ गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यक्स 27 यक्स बराबर हो जाएगा 25 का गुणा करेंगे, डबल 0 हो जाएगा। 25 पचे 125 हासिल हो जाएगा 12, 25 × 75, इसमें जोड़ेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 27 से इसको काटेंगे। तो 27 से नहीं कटेगा क्योंकि ये 3 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, डायरेक्ट हम 27 से काटेंगे। तो 27 से काटेंगे तो ये भाग देंगे, हम भाग दे लेते हैं। 27 का 3 बार गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21 और 3 दूना 6 2 8, 81 हो जाएगा। यहां बचेगा 6, ये 5। अब कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 सत्ते 14 के 4 हासिल 1 और 2 दूना 4 5, 54 हो जाएगा।
यहाँ एक जीरो उतर जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, तो अब 4 बार ले जाते हैं। 4 सते 28 के 8 हासिल 2 और 4 दूना 8 2 10, 108 हो गया। घटाएंगे 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। अब यहां जीरो उतार लेंगे, भाग नहीं जाएगा तो 0 बार ले जाएंगे। 0 बार ले जाने के बाद दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 2 सते 14, तो 7 सते 49 के 9 हासिल 4 और 7 गुना 14 4 18। ये हो जाएगा, यहीं पे हम रोक सकते हैं। तो ये इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3240.7 रुपए। यक्स बराबर हमारा कितना आ गया, 3240.7 रुपए। यानी मूल प्राइस हमारा ओरिजिनल प्राइस कितना था, 3240.7 रुपए था। उस पे हम 8% का टैक्स दिए। टैक्स देने के बाद हमारा कितना हो गया, 3500 रुपए हो गया। ये इस तरीके का सवाल ऐसे हम सॉल्व करेंगे और इस तरीके से हम टैक्स निकाल सकते हैं कि हम कितना टैक्स किस सामान पे दिए।